So last case, case number 5. Pseudocode, 2, flowchart. सही है। तो भाई सूडो कोड टू फ्लो चार्ट के अंदर क्या होगा कि हमें इस तरीके से एक सूडो कोड मिलेगा, और उस सूडो कोड को देखते हुए हमें क्या करना है भाई, फ्लो चार्ट लिखना है। तो अब सूडो कोड के अंदर एक चीज याद रखना कि भाई जो डिक्लेरेशन वगैरह का प्रोसेस होता है कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे पास ना फ्लो चार्ट्स के अंदर नहीं आती। ठीक है, अभी तक हमने इनिशियलाइजेशन देखी है जो कि ये वाला पार्ट है। हमने वो नहीं देखा कि भाई किस तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई फ्लो चार्ट के अंदर डिक्लेरेशन नहीं होती। तो हमने कहा कि भाई जो जो यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला काम है, जैसे यहाँ पे फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, जिस पार्ट को मैं रेड से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट हमारे पास नहीं आएगा इन आवर फ्लो चार्ट। तो हमने कहा भाई ये 3 लाइन्स हमारे पास स्टार्टिंग की एडिशनल है, यानी फ्लो चार्ट्स के अंदर ये लाइंस हमारे पास नहीं आ सकती, नहीं बन सकती। सिमिलरली हमने कहा कि भाई हमारे पास ये जो एंड फॉर वाला काम होता है, एंड फॉर हो गया, एंड फंक्शन हो गया, ये हम नहीं करवा सकते। सही, ये हम नहीं करवा सकते इन अवर फ्लो चार्ट्स। तो एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे कौन सा काम करवा सकते हैं भाई, ये वाला सारा का सारा काम हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर जो भी हमारे पास काम है वो हम करवा सकते हैं, एक्सेप्ट द रेड वन। ठीक है, एक्सेप्ट दिस वन। जल्दी से कर लेते हैं भाई। हमने कहा कि भाई सबसे पहले लाइन बाय लाइन काम करोगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन काम करोगे। सबसे पहले क्या है भाई, वी के अंदर गेट लेवल हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं इस तरीके से। क्या कोई मुझे बताएगा भाई ये कौन से बॉक्स में आएगा? कौन सा बॉक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए? भाई जो जो बोल रहा है कि हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करेंगे, प्रोसेस बॉक्स यूज करेंगे, वो गलत कह रहा है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई वेन एवर वी आर इनिशियलाइजिंग और यूजिंग अ फंक्शन, सही है, वेन एवर वी आर यूजिंग अ फंक्शन और अ प्रोसीजर, वहां पे हम कौन सा बॉक्स यूज करते हैं, कॉल बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, वहां पे हम कौन सा बॉक्स यूज करते हैं, कॉल बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ पे देखा था भाई, ये हमने देखा था केस 4 के अंदर, और साथ ही साथ ही हमने देखा था केस नंबर 3 के अंदर। ठीक है, जो लूप इनफाइनाइट वाला हमारा केस था। तो इसको कहाँ पे हमने डालना है भाई, कॉल बॉक्स के अंदर। रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या चीज आएगी, नॉर्मल चीजें आएंगी, जैसे कि हमारे पास ये चीज होगी, जैसे हमारे पास ये चीज होगी। ठीक है, ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, इनको याद रखा करो। हमने कहा कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टार्ट, स्टार्ट करने के फौरन बाद कॉल बॉक्स बनाएंगे, और उस कॉल बॉक्स के अंदर इसको इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, पहले इनिशियलाइज कर लेना, फिर उसके बाद इसको इसके बार्स बना लेना। तो हमने कहा भाई सबसे पहले वी के अंदर गेट लेवल को हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, लाइक दिस। चल, ये काम हो जाने के बाद अब हमने कहा कि भाई बाकी जो हमारे पास चीजें बाकी हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो और क्या क्या चीज बाकी है भाई, जो जो होता है कट कर दिया। हाँ, जिस भी चीज के आगे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगे हुए होंगे, वो चीज हमारे पास या तो फंक्शन होती है या तो प्रोसीजर होता है। ठीक है, चाहिए जिस भी चीज के आगे इस तरीके से लगा हुआ होगा पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट्स, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन। जिसके आगे ये चीज लगी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा हुआ, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एरे कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अगली चीज क्या हो रही है, एल
इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय 1.3, और फिर उसके बाद सी के अंदर हमने क्या डाल देना है, 0। मैंने कहा भाई ये मैं एक ही बॉक्स के अंदर काम करवा लूंगा, ये दोनों काम। ये क्या क्या चीजें करवा लेंगे भाई हम। एल के अंदर हमने वी को मल्टीप्लाई करवाना है विद 1.34। सी को हमने क्या करवाना है भाई, 0 से इनिशियलाइज। और एन को हमने क्या करवाना है, 1 से इनिशियलाइज। ठीक है, प्रोसेस बॉक्स के अंदर। अच्छा, ये जो हमारे पास एन को मैंने 1 से इनिशियलाइज करवाया, ये कहाँ पे लिखा, ये लिखा हुआ है हमारे पास इधर। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या काम हो रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक लूप लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज लग रही है, लूप लग रहा है। लूप का क्या काम होता है भाई, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। सही है, एक ही चीज को बार बार क्या करना, रिपीट करना। अब जो हमारा फॉर का लूप है, उसने एक वेरिएबल एन को यूज किया है, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हर दफा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। यानी ये जो हमारा प्रोसेस है, ये कितनी टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स। तो फ्लो चार्ट के अंदर तो हम फॉर को रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, तो उसके लिए तो हमने जैसे लूप बेस्ड फ्लो चार्ट देखा था कि हम पहले काउंट को क्या करते थे, 0 करते थे। फिर उसके बाद जो है कंडीशन लगती थी कि क्या काउंट हमारे पास 1000 हो गया। अगर हो जाता था तो हम आउटपुट कर देते थे, नहीं होता था तो हम काम करवाते थे। वही सेम काम हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, तो बस ये फॉर की जगह हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से इनिशियलाइज करवा लिया नीचे। ठीक है, और इसको हमें कहाँ तक चलाना है, 10 तक। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन मेरे पास क्या है, यानी अब मुझे क्या चीज चेक करना है कि क्या एन इज इक्वल्स टू 10 हो गया या नहीं हुआ। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला। जल्दी जल्दी बताओ। तो ये काम होने के बाद हमने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आकर देखो इनपुट वगैरह के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तो हमने कहा कि डायरेक्टली हम यहाँ से नीचे आके क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे क्या एन हमारे पास 10 के इक्वल हुआ या नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज एन इज इक्वल्स टू 10। ठीक है भाई, जैसे ही अगर ये चीज हमारे पास नो होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, नो होगी, तो क्या काम होगा। अगर ये कंडीशन हमारे पास यस होगी तो क्या काम होगा। दोनों चीजें देख लेते हैं। अगर तो ये कंडीशन हमारे पास नो होती, यानी एन इज नॉट इक्वल टू 10, तो हमारे पास ये वाला सारा का सारा काम होगा। सही है, लाइन बाय लाइन काम करवा लेंगे। वी के अंदर दोबारा से हमें क्या चीज डालनी पड़ेगी भाई, गेट लेवल, यानी ये वाला काम दोबारा से होगा, तो इसको मैं नीचे दोबारा से बनाऊंगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो वी के अंदर गेट लेवल आ रहा है, तो ये वाला काम क्या हो रहा है भाई हमारे पास, अगेन रिपीट हो रहा है। सही है, फिर उसके बाद क्या है, अगली चीज कंडीशन। ठीक है, देखो दोबारा से कंडीशन लग रही है। अब क्या कंडीशन लग रही है भाई, क्या वी हमारे पास ग्रेटर देन एल है या नहीं। तो ये कंडीशन क्या लग रही है, क्या वी हमारे पास ग्रेटर देन एल है या नहीं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज वी ग्रेटर देन एल। ठीक है। अच्छा, इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ये होता है कि भाई अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो देन वाला पार्ट चलता है। नहीं तो फिर हमारे पास या तो एंड हो जाता है या तो एल्स वाला पार्ट चलता है, वो हम आगे जाके सूडो कोड्स में पढ़ लेंगे। तो अभी इसको यहाँ पे ये चीज समझो कि भाई अगर ये ट्रू होगा तो हमें क्या करवाना है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। और अगर नहीं हुआ तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको वापस जाकर ज्वाइन कर देना है ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई सवाल। मैंने कहा भाई अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, अगर ये चीज यस होती है, 10 तक चलेगा ना, तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 के लिए हमने यहाँ पर एन यूज किया ऊपर, तो यहाँ पे एन इक्वल टू एन प्लस 1 करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया भाई, सी इक्वल टू सी प्लस 1। और अगर ये चीज नो हो जाती है तो क्या होगा, एन इक्वल्स टू एन प्लस 1। सही है, इसको भी हमें कहाँ से कनेक्ट करना है, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 को भी हमने कहाँ से कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट से। ठीक है, तो जैसे लूप बेस्ड फ्लो चार्ट में लास्ट में हमारे पास काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 होता था। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 क्यों होता था, क्योंकि हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन पे सी लगाया हुआ होता था।
यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एन लगाया हुआ है, तो अब यही एन हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो लूप चलाने के लिए हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट करना होता था, उसी तरीके से ये काम होगा। ठीक है भाई। ये काम करवाने के बाद यहाँ से ये लूप ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ये लूप कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। हमने कहा भाई ये काम हो गया। अब ये लूप कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। ठीक है। ऊपर पहुंच के कहाँ से काम दोबारा शुरू होगा, इस जगह से। ठीक है। ऊपर पहुंचने के बाद काम कहाँ से दोबारा शुरू होगा, इस जगह से। ठीक है, इनके यहाँ पे तो लूप चल रहा है ना। तो हमने कहा भाई इसको हम कहाँ पे जोड़ देंगे जाकर, यहाँ पर, कि क्या एन हमारे पास 10 हो गया या नहीं हुआ। सही है। अच्छा, अगर ये लूप हमारे पास खत्म हो जाता है, सही है, चल के बिल्कुल खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या होता है भाई, एंड हो गया। सही है, लूप एंड हो गया। एंड फॉर का क्या मतलब है, यहाँ पर लूप हमारे पास एंड हो चुका है। सही है, एंड फॉर का क्या मतलब हुआ कि लूप हमारे पास क्या हो गया, एंड हो गया। इसी तरीके से जो न्यू पेपर आ रहे हैं उसमें क्या लिखा होता है, नेक्स्ट। ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा, नेक्स्ट एन लिखा हुआ होगा। ठीक है, किस तरीके से लिखा होगा देख लो, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एन। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, यानी ये जो काम हो रहा है ना, ये कहाँ पर हो रहा है, जब हमारे पास लूप एन इज इक्वल्स टू 10 हो चुका है, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है, उसके बाद ये वाला काम हो रहा है। सही है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे क्या काम हो रहा है, आउटपुट हो रहा है प्रोसेस कंप्लीट, और दूसरा रिटर्न हो रहा है क्या, काम। हम्म। सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोसेस कंप्लीट, आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट। सही है। और फिर उसके बाद रिटर्न काउंट। तो मैंने कहा भाई यहीं से हम क्या करवा देंगे, रिटर्न काउंट। रिटर्न काउंट क्या है, हमारा एक प्रोसेस है, तो ये किधर आएगा, प्रोसेस बॉक्स के अंदर आएगा। तो हमने क्या लिख देना है, रिटर्न। ठीक है। और यहाँ से हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इट डिपेंड्स, हमारे पास लूप कितनी दफा चल रहा है उसको हमें पहले काउंट करना पड़ेगा। सही है, पहले स्टार्टिंग में तो तुम लोग वैसे भी पेंसिल से बना रहे होगे, तो नॉर्मल पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना लोगे, फिर उसके बाद उसको ट्रेस करोगे कितना लूप चल रहा है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन के साथ क्यों कनेक्ट करेंगे, इसको हमने इस तरीके से इधर कनेक्ट कर दिया ना, कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन होगा, और इधर से आकर हमारे पास लूप क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। सही है। फिर ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ट्रेस इस वजह से कर रहे हैं वो अभी बता देते हैं। हमने कहा कि भाई एन हमारे पास वन है। ठीक है, लूप हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है, फॉर का लूप वन से लेकर कहाँ तक चलेगा, 10 तक। सही। तो 10 टाइम्स हमारे पास लूप चलना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे क्या हमारे पास लूप 10 टाइम चल रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एन की वैल्यू वन होगी, वन के ऊपर पूरा लूप चलेगा। ठीक है, वैल्यू टू हो जाएगी एन की, ऊपर आया, टू हुआ, टू पे पूरा लूप चला, वैल्यू थ्री हो गई, थ्री पे पूरा लूप चला, वैल्यू फोर हो गई, फोर पे पूरा लूप चला। ठीक है, कितनी दफा लूप चल चुका है भाई, पहले लूप हमारे पास वन पे चला, एक दफा। फिर हमारे पास जब ये ऊपर आ गया तो यहाँ पे टू हो चुकी होगी वैल्यू इधर से, तो ये हमारे पास लूप कितनी दफा चल गया, टू टाइम। सही है, ये टू पे पूरा लूप इस तरीके से चलेगा। जब इधर तक पहुंचेगा तो लूप एन की वैल्यू क्या होगी, थ्री। थ्री के ऊपर पूरा लूप चलेगा, कितनी दफा चल गया, तीन दफा। वैल्यू क्या हो चुकी होगी, फोर। क्यों बार बार वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे एन इक्वल्स टू एन प्लस वन हो रहा है इस वजह से। सही है। फिर उसके बाद फोर के ऊपर पूरा का पूरा लूप चलेगा, वैल्यू क्या होगी, फाइव। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फोर्थ टाइम लूप चल चुका है, वैल्यू फाइव हुई। फाइव होने के बाद वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लूप कितनी दफा चला, फिफ्थ टाइम चल गया। फिर उसके बाद हमारी जब वैल्यू यहाँ पर आया होगा तो एन की वैल्यू सिक्स होगी, तो सिक्स टाइम पूरा लूप चलेगा, वैल्यू क्या हो गई, सेवन। सेवन्थ पे पूरा लूप चला, वैल्यू क्या हो गई, एट। एट पे पूरा लूप चला, वैल्यू क्या हो गई, नाइन। सही है, नाइन के ऊपर अब पूरा लूप चलेगा। सही है, तो नाइन टाइम हमारा लूप अभी तक चल चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई नाइन टाइम जब ये चल के ऊपर आएगा, यानी एन की वैल्यू नाइन होगी, नाइन प्लस वन होगी, एन की वैल्यू क्या हो गई, टेन। टेन इज इक्वल्स टू टेन, यस होके आउटपुट हो जाएगा। क्या हमारा लूप 10 टाइम चला, हाँ भाई, क्या हमारा लूप 10 टाइम चला, नाइन टाइम्स चला। ठीक है, 10 टाइम नहीं चला, क्यों, वन पे चला, टू पे चला, थ्री, फोर, फाइव,
5 6 7 8 और 9, सही है। 10th टाइम हमारा लूप नहीं रन हुआ। कितनी दफा रन हो चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स लूप रन हो चुका है। तो 10th टाइम लूप को अगर हमें चलाना है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चीज रखनी पड़ेगी? ग्रेटर देन। अगर हम ग्रेटर देन रखेंगे तो एन जब 10 होगा, ये 9 पे लूप चला होगा, 9 के ऊपर करने के बाद यहाँ पे वैल्यू 10 आ चुकी होगी। जब ये ऊपर आएगा यहाँ पे चेक होगा 10 इज ग्रेटर देन 10, तो नो होके यहाँ पे दोबारा से लूप चलेगा। और वंस 10th पे लूप चलने के बाद एन की वैल्यू 11 हुई होगी, फिर जब ये लूप इधर आएगा 11 इज ग्रेटर देन 10, फिर यहाँ पर आउटपुट होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई अगर 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से 10 तक कितनी दफा लूप चलेगा? 11 टाइम्स। सही, काउंटिंग लिख लिख कर लेना, 0 1 2 करके पूरा चेक कर लेना, 11 टाइम्स चल रहा होगा। अगर मैं कहता हूँ 1 से 10 तक, 1 से 10 तक हमारे पास कितनी दफा चल रहा है? 9 टाइम्स। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, तो इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी दफा चल रहा है? 11। सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई 1 से चलाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें हमारे पास 10 टाइम चलेगा। अभी तक क्या हुआ था? 9 टाइम चल रहा था और 10th के ऊपर हमारे पास आउटपुट आ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इस पूरी चीज को देख के अपना एल्गोरिथम पूरा क्रिएट कर लेना इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको ट्रेस करके देखना है कि क्या करेक्ट हमारे पास ये चल रहा है इसका लूप या नहीं। अब जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले डेमो फ्लो चार्ट बना लिया, सही, ये सारी चीजें यहाँ पे करेक्ट है। ये काम करने के बाद स्टेप 1 हमारा हो चुका है। ठीक है, अब क्या है? अब हमारे पास बाकी है स्टेप 2 की। स्टेप 2 हमारे पास क्या है? स्टेप 2 हमारे पास, ठीक है, स्टेप 2 क्या है भाई? हमें ट्रेस करके चेक करना है। तो हमने क्या किया भाई? अभी ट्रेस किया, ट्रेस करके चेक कर लिया। अब स्टेप 3 क्या है कि अगर कोई चेंजेस बनती हैं तो वो चेंज हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है? ग्रेटर देन लिख देना है। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई? दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।